क्या हुआ जो गिरा राजस्थान में सुदर्शन चक्र और धंस गई धरती। जी हां दोस्तों, यह घटना है 23 फरवरी की, जब अचानक से राजस्थान के बीकानेर के एक छोटे से गांव में धरती में कुछ हलचल होती है और एक गड्ढा होने लगता है। तभी बहुत तेज तेज हवाएं चलने लगते हैं और चारों तरफ अंधकार छा जाता है। बिजलियां खड़कने लगती हैं और एक उड़ान तस्तरी जैसी चीज आकर राजस्थान के इस गांव के बीचों बीच गिर जाती है। इसके बाद वहां ठहरे सभी लोगों को पता चलता है कि वह उड़ान टेस्टी और कुछ नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है। दोस्तों, यह चक्र आखिर यहाँ आया कैसे और इस जगह इसके गिरने का क्या उद्देश्य था, ये सभी सवाल हर किसी के मन में चल रहे हैं। लेकिन जब से यह चक्र वहां गिरा है, उसके बाद से ही वहां की धरती में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, जो कि हर घड़ी गहरा ही होता जा रहा है और वैज्ञानिक भी इसे समझ नहीं पा रहे कि यह हो क्या रहा है। तो आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी के बारे में। लेकिन उससे पहले, यदि आप भी श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जायस श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सुदर्शन चक्र के रहस्य के बारे में और इसके इतिहास के बारे में। दोस्तों, कहते हैं कि सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र था कि जिसे छोड़ने के बाद यह लक्ष्य का पीछा करता था और उसका काम तमाम करके वापस छोड़े गए स्थान पर आ जाता था। चक्र को विष्णु की तर्जनी अंगुली में घूमते हुए बताया जाता है। सबसे पहले यह चक्र उन्हीं के पास था। सिर्फ देवताओं के पास ही चक्र होते थे। चक्र सिर्फ उस मानव को ही प्राप्त होता था जिसे देवता लोग नियुक्त करते थे। दोस्तों, पुराणों के अनुसार विभिन्न देवताओं के पास अपने अपने चक्र हुआ करते थे। सभी चक्रों की अलग अलग क्षमता होती थी और सभी के चक्रों के नाम भी होते थे। महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था। यह सुदर्शन चक्र कहां से आया था और चक्रों का जन्मदाता कौन था? दोस्तों, चक्र को छोटा लेकिन सबसे अचूक अस्त्र माना जाता था। सभी देवी देवताओं के पास अपने अपने अलग अलग चक्र होते थे। जैसे शंकर जी के चक्र का नाम भवरेंदु, विष्णु जी के चक्र का नाम कांता चक्र और देवी का चक्र मृत्यु मंजरी के नाम से जाना जाता था। सुदर्शन चक्र का नाम भगवान कृष्ण के नाम के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, सुदर्शन चक्र ब्रह्मास्त्र के समान ही अचूक था। हालांकि यह ब्रह्मास्त्र की तरह विध्वंसक नहीं था, लेकिन इसका प्रयोग अति आवश्यक होने पर ही किया जाता रहा है, क्योंकि एक बार छोड़े जाने पर यह दुश्मन को खत्म करके ही दम लेता था। इस आयुध की खासियत थी कि इसे तेजी से हाथ से घुमाने पर यह हवा के प्रवाह से मिलकर प्रचंड वेग से अग्नि प्रज्वलित कर दुश्मन को भस्म कर देता था। यह अत्यंत सुंदर, तीव्रगामी, तुरंत संचालित होने वाला एक भयानक अस्त्र था। दोस्तों, परमाणु बम के समान ही सुदर्शन चक्र के विज्ञान को भी अत्यंत गुप्त रखा गया है। गोपनीयता इसलिए रखी गई होगी कि इस अमोघ अस्त्र की जानकारी देवताओं को छोड़ दूसरों को न लग जाए, अन्यथा अयोग्य और गैर जिम्मेदार लोगों द्वारा इसका दुरुपयोग हो सकता था। यह चांदी की शलाकाओं से निर्मित था। इसकी ऊपरी और निचली सतहों पर लौह शूल लगे हुए थे। इसके साथ ही इसमें अत्यंत विषैले किस्म के विष थे, जिसे द्विमुखी पैनी छुरियों में रखा जाता था। इन पैनी छुरियों का भी उपयोग किया जाता था। इसके नाम से ही विपक्षी सेना में मौत का भय छा जाता था। यह खुद जितना रहस्यमय है, उतना ही इसका निर्माण और संचालन भी। प्राचीन और प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान विष्णु ने नहीं बल्कि भगवान शिव ने किया था। सुदर्शन चक्र के निर्माण के बाद शिव जी ने यह चक्र भगवान विष्णु को सौंप दिया था। इस संबंध में शिव पुराण में उल्लेख है कि एक बार जब दैत्यों के अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब सभी देवता श्री हरि विष्णु के पास आए और असुरों के संहार की गुहार लगाई। तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की विधिपूर्वक आराधना की थी और वे 1000 नामों से शिव की स्तुति करने लगे। वे प्रत्येक नाम पर एक कमल पुष्प भगवान शिव को चढ़ाते थे। तब भगवान शंकर ने विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा लाए 1000 कमल में से एक कमल का फूल छिपा दिया था और भगवान शिव की माया के कारण भगवान विष्णु को यह पता नहीं चला था। एक फूल कम होने पर भगवान विष्णु उस एक फूल को ढूंढने लगे। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह फूल नहीं मिला। तब विष्णु ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपना एक नेत्र निकालकर शिव को अर्पित कर दिए। दोस्तों, भगवान विष्णु ने तो अपने नेत्र अर्पित कर दिए, लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति देखकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और भगवान शंकर श्री हरि के समक्ष प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब विष्णु ने दैत्यों के संहार के लिए उनसे अजेय शस्त्र का वरदान मांगा। इस पर भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। सुदर्शन चक्र पाने के बाद विष्णु ने उस चक्र से दैत्यों का संहार कर दिया।
इस प्रकार देवताओं को दैत्यों से मुक्ति मिली तथा सुदर्शन चक्र उनके स्वरूप के साथ सदैव के लिए जुड़ गया। इसके बाद भगवान विष्णु ने आवश्यकता पड़ने पर सुदर्शन चक्र को देवी पार्वती को प्रदान कर दिया था, जिसके बाद कई देवी देवताओं से विचरित होते हुए सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम के पास से श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ। दोस्तों, सुदर्शन चक्र को हिंदू धर्म में एक शक्तिशाली और दिव्य हथियार के रूप में जाना जाता है, जो महान भगवान विष्णु से संबंधित है, जिसे व्यापक रूप से हिंदू पौराणिक कथाओं में संरक्षण का देवता माना जाता है। दोस्तों, इसमें 2 घूमने वाली डिस्कें होती हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने किनारों पर 10 लाख से अधिक तेज स्पाइक्स से सजी होती है, जो विपरीत दिशाओं में घूमती हैं। सभी हथियारों में सुदर्शन चक्र विशेष रूप से अद्वितीय है, क्योंकि यह सदैव गतिशील रहता है। इस दिव्य और विशेष चक्र के निर्माण के बारे में दिलचस्प किंवदंतियां हैं। भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र उन्हें किसी ने नहीं दिया था। ऐसा माना जाता है कि सुदर्शन चक्र कृष्ण के पास एक अंतर्निहित दिव्य हथियार था। दोस्तों, एक युवा लड़के के रूप में कृष्ण ने अपनी दिव्य प्रकृति और अपार शक्ति का प्रदर्शन किया, और सुदर्शन चक्र उनके दिव्य अधिकार के प्रतीकों में से एक था। अपने पूरे जीवन में कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा करने और दुष्ट ताकतों को हराने के लिए विभिन्न अवसरों पर सुदर्शन चक्र का उपयोग किया। यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था और दैवीय न्याय का प्रतिनिधित्व करता है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में धार्मिकता के रक्षक और धारक के रूप में कृष्ण की भूमिका को प्रदर्शित करता है। भगवान विष्णु की लाखों कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सभी कथाओं में एक बात कॉमन है, और वह यह कि भगवान विष्णु का प्रत्येक अवतार और उनकी सभी लीलाएं विज्ञान और समाज से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के पीछे का विज्ञान क्या है और क्यों इस प्रकार का चक्र दोबारा कोई नहीं बना पाया। दोस्तों, शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चांदी का बना हुआ है। चक्र पर लोहे के शूल लगे हुए हैं। यह इच्छा शक्ति के आधार पर चलने वाला शस्त्र है। शास्त्रों में सुदर्शन चक्र का डिजाइन भी दिया हुआ है। इसके आधार पर कोई भी इंजीनियर सुदर्शन चक्र जैसा दूसरा चक्र आसानी से बना सकता है, लेकिन आज तक ऐसा कोई नहीं कर पाया। इसके पीछे प्रमुख कारण है सुदर्शन चक्र का ईंधन। सुदर्शन चक्र तो बनाया जा सकता है, परंतु उसे उतनी गति से घुमाया नहीं जा सकता जितनी गति से भगवान विष्णु द्वारा धारण और उपयोग किया जाता था। शास्त्रों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि सुदर्शन चक्र को संचालित करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन का उपयोग किया जाता है, जो प्रकृति में मात्र सूर्य के अंदर होता है। यही कारण है कि सुदर्शन चक्र जैसे घातक शस्त्र के निर्माण में चांदी का उपयोग किया गया, क्योंकि चांदी की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। हमारा विज्ञान इतना तो संपन्न हो गया कि चांदी और लोहे का उपयोग करते हुए हूबहू सुदर्शन चक्र बना देगा, और उसे इच्छा शक्ति के आधार पर कहीं पर भी भेजा जा सकता है और वापस बुलाया जा सकता है। लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक आज भी यह प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार सूर्य के अंदर मौजूद न्यूक्लियर फ्यूजन का उपयोग करते हुए ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस चीज से पता चलता है कि किस प्रकार से सुदर्शन चक्र का निर्माण हुआ और यह श्री कृष्ण के हाथों में आया। तो चलिए अब आपको इस घटना की जानकारी बताते हैं। 33 अप्रैल की वह रात जब संपूर्ण विश्व में खुशी का माहौल था और भारत में हनुमान जयंती का अवसर था, सभी बहुत खुश थे। इसी बीच बहुत से भक्त राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भी जा रहे थे प्रभु के दर्शन करने के लिए। तब वहां से गुजरते हुए कुछ लोगों ने जब सुदर्शन चक्र को देखा तो किसी ने यह कल्पना ही नहीं कि सच में सुदर्शन चक्र, परंतु बाद में जब उस चक्र को ध्यान से देखा गया तो उसकी तुलना श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से की गई। दोस्तों, इस गड्ढे से लोग कलयुग के अंत का भी अनुमान लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि शायद यह छेद इसी तरह से बढ़ता जाएगा और पूरी पृथ्वी को अपने अंदर ही समाहित कर लेगा। परंतु वहीं वैज्ञानिक तौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि यह गड्ढा जिस जगह पर हो रहा है, यहाँ किसी जमाने में एक कुआं हुआ करता था, जिसके चलते यह गड्ढा अब अपनी जगह पूर्णतः कुएं के रूप में बना रहा है। तो मित्रों, आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।